शत्रुद्र संहिता के 18वें अध्याय की इस चर्चा में सीधे प्रवेश करते हैं। ये आख्यान सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि घोर निराशा से लेकर एक अद्भुत ईश्वरीय पुनर्स्थापना का सफर है। एक ऐसा दिलचस्प कालानुक्रमिक घटनाक्रम जिसने स्वर्ग की पूरी व्यवस्था को हमेशा के लिए पलटकर रख दिया। आइए देखते हैं कि अंधकार से प्रकाश की ये यात्रा आखिर शुरू कैसे हुई। आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर रुद्र का असली मतलब क्या है। रुद्र कोई साधारण नाम नहीं है, बल्कि ये एक वो प्रचंड ईश्वरीय ऊर्जा है जो असत्य और छल कपट से पैदा होने वाली हर बाधा को जड़ से उखाड़ फेंकती है। जब भी ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ता है या अन्याय अपनी हदें पार कर देता है, तब उसी पीड़ा को मिटाने के लिए इसी ईश्वरीय शक्ति का प्रकटीकरण होता है, एकदम सटीक ब्रह्मांडीय संतुलन। अब इस आख्यान की शुरुआत ही एक बहुत ही गहरे और गंभीर संकट से होती है। जरा सोचिए, देवराज इंद्र को अपनी ही सबसे सुरक्षित और भव्य नगरी अमरावती छोड़कर भागना पड़ा। ताकतवर असुरों ने ऐसा आक्रमण किया कि देवताओं को अपने ही घर से बेदखल होना पड़ा। इस एक घटना ने पूरे देवलोक को भयानक अराजकता और घोर निराशा में धकेल दिया। स्वर्ग अब स्वर्ग जैसा नहीं रहा था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा ही भावुक पहलू भी है। जैसा कि हमारे इस मूलभूत स्रोत ग्रंथ में बताया गया है, अमरावती का छिन जाना सिर्फ एक राज्य का जाना नहीं था। इसने देवराज इंद्र के पिता कश्यप मुनि को भीतर तक आहत कर दिया। वो भगवान शिव के परम भक्त थे और अपने ही बेटे की ये दुर्दशा देखकर एक पिता का हृदय अपार दुख से भर गया। एक पिता की यही तड़प इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ बन जाती है। तो अब कश्यप मुनि करते क्या हैं? वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे। देवताओं के कल्याण के लिए वो एक बहुत ही सुनियोजित आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। सबसे पहले वो अपने निराश बेटे इंद्र के पास जाते हैं और उसे ढांढस बंधाते हैं। फिर वो सीधे पवित्र नगरी काशी की ओर निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर गंगा जी में स्नान किया, विश्वेश्वर लिंग के दर्शन किए और अंततः देवताओं के भले के लिए वहीं पास में एक और नई शिवलिंग की स्थापना कर दी। नया शिवलिंग स्थापित करने के बाद कश्यप मुनि पूरी तरह से तपस्या में लीन हो गए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई रोजमर्रा वाली सामान्य पूजा नहीं थी। ये एक अखंड, कठोर और पूरी तरह से निस्वार्थ आध्यात्मिक साधना थी। इसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। वो सिर्फ देवताओं के कष्ट दूर करना चाहते थे। दिन बीते, मौसम बदले, लेकिन उनकी उस निस्वार्थ एकाग्रता में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। और इस निस्वार्थ भक्ति का असर देखिए। कश्यप मुनि की इस अडिग साधना ने साक्षात ईश्वर को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए। सोचिए वो पल कैसा रहा होगा। उन्होंने सीधे अपने भक्त से कहा, हे मुनि कश्यप, मैं आपकी आराधना से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। ये वो पल था जहां संपूर्ण ब्रह्मांड की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये सुनकर कश्यप मुनि तो गदगद हो गए। उन्होंने भगवान शिव की बहुत स्तुति की, लेकिन उन्होंने जो मांगा वो सच में दिल छू लेने वाला है। मुनि ने बहुत ही कोमल और व्यथित स्वर में कहा, हे भगवान, मैं अपने पुत्र के दुख से बहुत दुखी हूं। आप मेरे घर में मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर मुझे सुख प्रदान कीजिए। मतलब उन्होंने अपने बेटे का दुख मिटाने के लिए स्वयं परम पिता परमेश्वर को ही अपना बेटा मांग लिया। क्या अद्भुत भक्ति है। इतने बड़े और अकल्पनीय अनुरोध के जवाब में भगवान शिव ने बिना किसी संकोच के पूर्ण ब्रह्मांडीय अधिकार के साथ सिर्फ एक शब्द कहा, तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। ये कोई साधारण शब्द नहीं था। ये एक ब्रह्मांडीय बदलाव की अंतिम स्वीकृति थी। ये वरदान देकर शिवजी वहां से अंतर्धान हो गए और इसी के साथ देवलोक पर छाए उस घने संकट के अंत की रूपरेखा पूरी तरह से तैयार हो गई। इसके बाद की घटनाएं बड़ी ही तेजी से और उल्लास के साथ घटती हैं। खुशी से झूमते हुए कश्यप मुनि घर लौटते हैं और देवताओं को ये शुभ समाचार देते हैं। देवताओं में तो मानो नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। और फिर वरदान के बिल्कुल अनुरूप भगवान शिव कश्यप मुनि के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। बस फिर क्या था, चारों दिशाओं में एक विशाल और भव्य दिव्य उत्सव शुरू हो जाता है। आकाश से फूलों की बारिश होने लगती है, अप्सराएं मग्न होकर नाचने लगती हैं। अमरावती पर छाई उदासी का बादल अब पूरी तरह छट चुका था।
अब यहाँ इस ग्रंथ में एक बहुत ही प्यारा और हैरान करने वाला विवरण मिलता है। सर्वोच्च देवता, जो पूरे ब्रह्मांड के नियंत्रक हैं, अब एक नन्हे शिशु के रूप में थे, और कश्यप मुनि ने बड़े ही प्यार से उनका एक अत्यंत कोमल नाम रखा, सुरभि। है ना कितनी अद्भुत बात। बाधाओं का विनाश करने वाली उस परम शक्ति को एक नश्वर पिता द्वारा इतना सौम्य नाम दिया गया। ये दिखाता है कि भगवान और भक्त के बीच पिता पुत्र का वो गहरा वात्सल्य पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। जैसे जैसे सुरभि बड़े हुए, कहानी में एक और चमत्कार हुआ। उन्हीं से 11 विशिष्ट रुद्रों का जन्म हुआ। हमारे श्रोत ग्रंथ में इन 11 दिव्य रक्षकों के नामों का बहुत ही स्पष्ट और सावधानीपूर्वक उल्लेख है। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्भुज्ञ और शंभु, चंड तथा भव। ये 11 रुद्र ही मिलकर वो परम शक्ति थे जिनकी उत्पत्ति खास तौर पर देवताओं की रक्षा करने और उन क्रूर असुरों का समूल विनाश करने के लिए हुई थी। और यही हमें इस महान आख्यान के सबसे बड़े और मुख्य परिवर्तन की ओर ले जाता है। इन 11 रुद्रों ने देवताओं का पक्ष लेते हुए रणभूमि में अत्यंत पराक्रम के साथ असुरों का वध किया। उन्होंने छल से स्वर्ग पर कब्जा करने वाले हर एक दैत्य को पूरी तरह से परास्त कर दिया। देवताओं के विस्थापन का वो खौफनाक संकट आखिर समाप्त हुआ और देवराज इंद्र को उनका स्वर्ग पूरे गौरव के साथ वापस मिल गया। ये अंधकार से प्रकाश की ओर, अन्याय से न्याय की ओर एक पूर्ण और विजय परिवर्तन था। ग्रंथ यहाँ एक और बहुत जरूरी बात की तरफ हमारा ध्यान खींचता है। ये जीत कोई अस्थायी समाधान नहीं थी। ऐसा नहीं था कि घटना घटी और इतिहास बन गई। स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये 11 रुद्र आज भी देवताओं की रक्षा के लिए स्वर्ग में ही विराजमान रहते हैं। वो स्वर्ग के शाश्वत रक्षक बन गए, ताकि इतनी कठिन तपस्या से जो ब्रह्मांडीय संतुलन वापस पाया गया था, वो हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। तो इस पूरी स्रोत सामग्री की चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। हमने देखा कि कैसे निस्वार्थ इरादे, एक पिता की अडिग साधना और असत्य को मिटाने की प्रबल भावना ने एक ऐसी ईश्वरीय शक्ति को जन्म दिया जिसने स्वर्ग का खोया हुआ संतुलन वापस ला दिया। तो सोचने वाली बात यह है कि निस्वार्थता और सत्य के प्रति समर्पण के ये वही प्राचीन सिद्धांत आज के हमारे इस अशांत और आधुनिक विश्व में संतुलन बहाल करने में कैसे सहायक हो